Hello everyone, welcome to Extra Marks. My name is Janvi Bilgi and today's topic of discussion is how to crack CUET. Before talking about that, पहले तो ये जानते हैं CUET है क्या, क्योंकि मुझे लगता है कई सारे लोगों को इसके बारे में अभी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो लेट्स सी. तो है क्या, बहुत दिमाग में क्वेश्चंस है कि CUET एग्जैक्टली क्या है, क्या एग्ज़ाम फिर से इंट्रोड्यूस हो गई है और अब करना क्या है आगे. तो देखते हैं. सो CUET स्टैंड्स फॉर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, तो किस कॉलेजेस और किस कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है पहले वो जानते हैं. तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर वेरियस अंडर ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज. अप्रोक्सीमेटली बच्चों 45 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्जाम. दैट मीन्स कि वाया गिविंग दिस एग्जाम यू विल गेट एनरोल्ड इन दीज यूनिवर्सिटीज. अच्छा, नाम सुनने जैसा है ये यूनिवर्सिटीज का. सारी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है पूरे इंडिया में. ठीक है, कौन सी जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गया, BHU हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट दिल्ली यूनिवर्सिटी. तो जितनी भी पॉपुलर और प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर द इंडिया, they are participating in this exam. That means all of the students who wish to acquire that seat in that college have to give this exam. तो कौन से कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है इसके बारे में जानते हैं बच्चों. तो बैचलर्स ऑफ साइंस, मास्टर्स ऑफ साइंस, इंटीग्रेटेड कोर्सेज, बायोटेक वोकेशनल, इंटीग्रेटेड MSc, MCA, BA ऑनर्स, BCom, MCom, B.Ed, you name it and we have it here. तो कई सारे कोर्सेज के लिए आपको CUET एग्जाम देना ज़रूरी है अगर इफ़ यू आर विशिंग टू एक्वायर सीट इन दोज रेप्यूटेड कॉलेजेस. इम्पॉर्टेंट डेट्स ये सारी हैं. एप्लीकेशन स्टार्ट डेट वॉज 6 अप्रैल. एंड डेट है बच्चों 6 मई अप टू 5 PM ओनली. दिस इज द लिंक इफ यू आर रियली विशिंग टू अपीयर फॉर CUET. और मैं तो बोलती हूँ कि दे ही दो, इट्स बेटर. आपके ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे टू एक्वायर सीट इन अ गिवन कॉलेज. ओके, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जाननी है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं है. द प्रोसेस इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, ये ध्यान रखना है. तो क्या कर सकते हैं, अब ये एग्ज़ाम देनी ही है तो क्या मेथड होगा प्रिपरेशन का एंड अपियरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम. बच्चों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है एक ढंग का टाइम टेबल बनाना. मेक अ प्रॉपर टाइम टेबल. भाई अगर हम कुछ भी इनिशिएट करते हैं, कोई भी प्रोसेस में हम इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो तरीका पता होना चाहिए कि करना क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा. तो फर्स्ट स्टेप ये बच्चों की ढंग का टाइम टेबल. मेक श्योर यू आर गिविंग सफिशेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू स्टडी योर सब्जेक्ट. अच्छा, कई सारे पेपर्स इन्वॉल्व होंगे यहाँ पे, कई सारे पेपर्स हैं, तो उसके बारे में अपकमिंग वीडियो में आपको बिल्कुल मैं बताऊंगी. इसके अलावा जो हम एट प्रेजेंट कर सकते, जो हम हमारे हाथ में एट प्रेजेंट, दैट इज रिवाइज 12th स्टैंडर्ड NCERT सिलेबस. ठीक है, बेस्ट पार्ट है 11th का कुछ इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इंक्लूड नहीं हो रहा है. आपके हाथ में 12th की NCERT सिलेबस है, बस उसको अच्छे से तैयार करो. ऑफ कोर्स आप बोर्ड एग्जाम के लिए आपने पढ़ाई है तो यहाँ पे अपना काम थोड़ा आसान भी होता है क्योंकि यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट फॉर बोर्ड एग्जाम्स. ठीक है, तो और बेहतर तरीके से NCERT की अच्छे से पूरी लाइंस रीड करके बैठना एग्जाम के लिए. इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट. अगर आप अभी भी स्टार्ट कर रहे हो, दैट्स नॉट एन इशू. See, what I believe is quality is more important than the quantity. कितना टाइम, कितना घंटे दिया हमने, वो मैटर नहीं करता. हम ये इंश्योर करेंगे भाई 3 घंटा ही पढ़ेंगे, बट वो जो क्वालिटी है वो अच्छी हो. दैट मीन्स वो 3 घंटे में हमने जो पढ़ा है वो एग्जाम में फट से याद आना चाहिए. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम 9 घंटा 10 घंटा बैठ रहे हैं बट याद कुछ आ नहीं रहा है, मुश्किल से है ना आपको क्लिक हो रहा है क्वेश्चन. तो दैट quality is more important than quantity. This is what I feel. कम ड्यूरेशन के लिए पढ़ना है बट इफेक्टिव लर्निंग होनी चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील. इसके अलावा अच्छा, पढ़ाई तो कर ली आपने, थियोरी तो तैयार कर लिया, बट कई बार हमें ये क्लिक नहीं होता कि हमें क्वेश्चन आएगा किस तरीके से, पूछ कैसे लेंगे, ट्विस्ट करके आते क्वेश्चन. ऑफ कोर्स जब आप एग्जाम्स की बात करते हो, ऐसे एंट्रेंस एग्जाम की, बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, दे आर ऑल अप्लाइंग फॉर दोज कोर्सेज, तो कॉम्पिटिशन है. तो सीधी बात यह है कि दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन डायरेक्टली.
तो घुमा कर पूछना है क्वेश्चन, यही उनका एक तरीका होता है। तो मेन क्या है उसमें, आप जितने टेस्ट दो, जितने अपीयर करो टेस्ट के लिए, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज नाउ यू नो हाउ दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द चैप्टर, या उस थियोरी से तरीका क्या होगा क्वेश्चन पूछने का, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। एप्टीट्यूड अपने को बिल्ड करना है, इस वजह से जितने टेस्ट दे सको बहुत अच्छा है, जितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करो, जितना प्रैक्टिस करो पेपर्स। हालांकि यू कैन हैव योर स्टडी मटेरियल, एनसीईआरटी के पीछे के एक्सरसाइज सॉल्व कर लो, तो तरीके बहुत हैं, मार्केट में बहुत सारा अबंडेंट क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल है, तो आप उससे प्रैक्टिस बिल्कुल कर सकते हो। So that's all for it. For more information, stay tuned to Extra Marks app and YouTube channel. You can share, like, follow, comment and subscribe. Thank you so much.